today's topic we are going to cover ecological pyramid and next we are going for the ecological succession. So अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करें तो इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली क्या है, रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप किसके बीच का रिलेशनशिप है? आपका प्रोड्यूसर्स, रिलेशनशिप आपका कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप क्या हो रहा है. अब इस रिलेशनशिप को हम किस में शो करेंगे? इस रिलेशनशिप को हम शो करेंगे इन नंबर्स, इन एनर्जी एंड इन बायोमास. ठीक है, तो वो हमारा आपका इकोलॉजिकल पिरामिड होगा. तो इसीलिए इकोलॉजिकल पिरामिड फर्दर डिवाइडेड करा गया है 3 पार्ट में. पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड एट लास्ट पिरामिड ऑफ बायोमास. बायोमास का मतलब ही वेट है. ठीक है, और इकोलॉजिकल पिरामिड वॉज गिवन बाय C.E. एल्टन इन 1972. सो इन्होंने अपना वर्क दिया था एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी द पिरामिड ऑफ नंबर. तो पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप. सिमिलरली बात है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का इन टर्म्स ऑफ नंबर. सो आपको देखो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम पिरामिड्स की बात करें, जब भी हम पिरामिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो बेस होगा, ठीक है, जो बेस होगा वो ब्रॉडर होगा हमेशा, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रोड्यूसर्स को, या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को. ठीक है, और जो एपेक्स होगा दैट मींस दिस एपेक्स विल ऑलवेज बी नैरो जस्ट लाइक अ पिरामिड. ठीक है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेगा लास्ट ट्रॉफिक लेवल को या टॉप लेवल कंज्यूमर्स को. सिमिलरली अगर हम नंबर वाला पिरामिड देखें तो नंबर वाला पिरामिड जो है आपका ग्रासलैंड का है, ये तो लेक का है, हम ग्रासलैंड का भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये नीचे वाला जो शो कर रहा है ये डाइटम्स को शो कर रहा है, देन कोपॉड्स को, एंड ऊपर स्मॉलर फिशेस, देन लार्जर फिशेस को. ठीक है, अगर हम ग्रासलैंड का ले तो नीचे आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आएगा, देन प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन एट लास्ट द टर्शरी कंज्यूमर. ठीक है, बायोमास का रिलेशनशिप अगर हम देखें, ओके दिस इज द एनर्जी. अगर हम बायोमास का देखें तो बायोमास का जो होगा वो आपका वेट को शो करेगा या बायोमास को शो करेगा. तो उसमें भी अगर हम ग्रासलैंड का देखें अपराइट होगा. आपको एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात बताना भूल गई, जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो आपका अपराइट भी हो सकता है. ठीक है, और वो आपका इन्वर्टेड भी हो सकता है. ठीक है, इन्वर्टेड भी हो सकता है. बट जो आपका बायोमास है और वो भी आपका इन्वर्टेड एज वेल एज आपका अपराइट हो सकता है. ठीक है, क्योंकि आपका पीपी ऊपर भी हो सकता है, पीपी नीचे भी हो सकता है. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका पहला कंज्यूमर, पहला जो लेवल होता है ट्रॉफिक लेवल, वो छोटा होता है, ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल बड़ा होता है. सो वो आपका बायोमास और नंबर पे हो सकता है. ठीक है, इन्वर्टेड हो सकता है, क्योंकि इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप्स का होता है. जैसे आप फाइटोप्लैंक्टन्स ले ले जो लार्जर स्टैंडिंग क्रॉप्स को करता है, जैसे जू प्लैंक्टन्स. ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट द एनर्जी लेवल, ओके, इफ यू टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है, जो ये वाला था, इसका जो रोल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ठीक है, तो आपको याद रखना है ये एनर्जी का रिलेशनशिप शो करेगा फ्लो ऑफ एनर्जी का बिटवीन अ कंज्यूमर एज वेल एज अ प्रोड्यूसर, और ये आपका हमेशा अपराइट होगा. रीजन आप मुझे बता सकते हैं अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी, ये हमेशा अपराइट होगा क्योंकि एनर्जी हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है. ओके, यूनी डायरेक्शनल होती है. और आप ये भी बोल सकते हैं दिस इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट होती है एज हीट हर स्टेप पे, तो इसीलिए ये हमेशा अपराइट होगा. ठीक है, और इकोलॉजिकल पिरामिड्स की अगर हम एट लास्ट कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं. लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो पूरी तरीके से सेम स्पीशीज या उससे जो एक या एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में उसका ढंग से बिल्कुल एक एप्रोप्रिएट अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट नहीं दे पाता है. और जो एक सिंपल फूड चेन होती है वो कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है. सेप्रोफाइट्स हो गए, आपके डिकम्पोजर्स हो गए, आर नॉट गिवन एनी पोजिशन इन द इकोलॉजिकल पिरामिड. ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड में उसका कोई भी रोल नहीं दे रखा है, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा लिमिटेशंस है. और एक यहाँ पे बात बोली गई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि अ गिवन स्पीशीज मे और मे नॉट देन may or more than one trophic level in the same ecosystem at the same time.
जैसे आपका स्पैरो हो गया, वो एक प्राइमरी कंज्यूमर है, इट कैन ईट सीड्स, फ्रूट्स, पीस, एंड अ सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स इंसेक्ट एंड वर्म्स। कहने का मतलब है कि एक स्पीशीज आपका एक से ज्यादा पिरामिड में ऑफ ट्रॉफिक लेवल में आ सकती है। तो दिस इज द क्या बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की बात है। एक और बात आपको याद रखनी है प्रोडक्टिविटी की। जो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल बायोमास, वो होता है आपका प्रोडक्टिविटी। और यहाँ पे एक बात बोली गई है, द रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ एनर्जी टू इनपुट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। एंड आपका जो प्रोडक्टिविटी होगा दैट इज जीपीपी इज इक्वल्स टू एनपीपी माइनस सॉरी NPP is equals to GPP minus R. Okay, so I hope you understand it. Make sure to like, share and subscribe.